लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें भी आपने जो है डेलीगेशन से मुलाकात किया था कमेटी से, और उसके अलावा जो ये फाइनल जो पेश किया गया है पूरी जो है उस रिपोर्ट किस तरीके से इसकी है? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल था कि हम उस जो यहाँ पर वो समिति के लोग आए हुए थे, जो मेंबर्स थे यहाँ पर, और जेपीसी के अध्यक्ष महोदय भी लखनऊ आए। उनके आने से पहले मैंने कई बार, अगस्त से अब तक कई बार मिलने के लिए हमने उनको पत्र दिया, और भी तमाम सोर्सों से मिलने की कोशिश की। तो मेरे पत्र को उन्होंने पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं। लेकिन अभी जब हाल में ही लखनऊ आए थे वो, तो मेरी ख्वाहिश थी कि सारे लोग जा रहे हैं तो मैं भी उस पर जाऊँ। लेकिन जब उन्होंने बुलाया नहीं तो हम गए नहीं। बहुत से लोग बिना बुलाए वहाँ पहुँच गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मेरी ये आदत में नहीं कि मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ पहुँचूँ और मीडिया में शोर शराबा हो। मैं ज़मीनी स्तर से काम करता हूँ। और मैंने जेपीसी के अध्यक्ष जी को जब हमने ये सलाह दिया, तो वो सलाह जो ये 44 जो खंड थे, जो 44 लोगों की जो डिमांड्स थी, जो उनके मशवरे थे, उनसे मिलते जुलते थे। तो हो सकता है इसलिए हमको नहीं बुलाया कि इसी पॉइंट को ही हिट करेंगे। उन्होंने हमें नहीं बुलाया और हम गए भी नहीं। और हमें पहले से ये इस बात का आभास था कि जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं वो इस देश के अंदर एक दिन काला अध्याय की शुरुआत ज़रूर करेंगे, और आज का दिन वो काला दिन के रूप में जब ये लागू कर रहे हैं तो वो एक काला दिन के रूप में हम लोग मनाएंगे। उनके इस रिपोर्ट पर हमें पहले भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जब उनसे वो लोग मिलने की कोशिश करते थे जो उनको सही मशवरे देते, तो उन्हें उस पर विचार करना पड़ता। ये उन्हीं लोगों से मिले जो लोग वक्फ संपत्तियों पर उनका कब्जा था। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की वक्फ संपत्तियाँ जिन लोगों के पास है, जो लोग उस पर कब्जा किए बैठे, उस पर उनकी मोटी कमाई हो रही है, वो लोग भी उसमें शामिल थे उनकी मीटिंग में। और ये उन्हीं लोगों को बुलाए, एक उनको मेंबर्स की नंबर्स को पूरा करना था, और बुला करके उन्हीं लोगों से मशवरा लिया। उन लोगों ने बाहर कुछ बोला, अंदर कुछ तय हुआ। ऐसे में कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज हम कहना चाहते हैं कि तमाम हमारे ही समाज के लोगों ने जो वक्त की संपत्तियां पे कब्जा करके रखा है, आज वो लोग जो मुतवल्ली लोग माल खा रहे हैं, वो अपनी संपत्ति को लूट रहे हैं। सरकार ने देखा कि मुतवल्ली लूट रहे हैं तो हम क्यों ना लूटें। सरकार की नीयत भी डगमगाई, और फिर वो सरकार सोचती है कि जो लूट चुके लूट लिया, अब हम इसको लूटेंगे। तो सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों को लूटना है। इसलिए उन्होंने ये तरह तरह के सियोफे छोड़े, और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कमेटी का गठन किया। कमेटी गठन का मतलब ये हुआ कि जब विपक्ष के लोग, पक्ष के लोग, जब उसमें 31 लोग शामिल हो गए, तो उनकी सबकी बात को पर विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपके मन में जो आया आपने फैसला दे दिया। आपके एनडीए के सरकार पक्ष के 14 लोगों ने जो मशवरा दिया आपने उसको मान लिया, 44 लोगों को खारिज कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस संविधान में ये लिखा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान का हमेशा हनन करती रही है, और ये जेपीसी बिल ला करके सबसे बड़ा नुकसान उन वंचित समाज के लोगों का, पसमानदा तबके के लोगों को किया, जिनके लिए हमारे पुरखों ने वक्फ संपत्ति उनको वक्फ किया था कि इनके फलाह बहबूदी के लिए, हमारे तमाम बीमार आज़ार के लिए, वंचित समाज के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा के लिए, बेवा के लिए, पसमानदा तबके के तमाम जो गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ किया था।